नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल न्यू स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज का आपका टॉपिक है WHO। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहा जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसका जो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी और 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आपने सुना होगा WHO आप हर जगह अखबारों में, न्यूज़ में, हर जगह आप सुनते आ रहे हैं कि कोविड-19 को WHO ने महामारी घोषित करी। आखिर WHO है क्या, आज इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO संयुक्त राष्ट्र के 16 विशिष्ट अभिकरणों यानी कि स्पेशलाइज्ड एजेंसीज में से एक है, जिसका प्रमुख उद्देश्य विश्व के स्वास्थ्य में प्रोन्नति लाना है। अभी WHO में टोटल 194 सदस्य राज्य हैं, स्टेट हैं और 6 रीजन क्षेत्र हैं और इसके 150 से अधिक कार्यालयों के साथ काम कर रही है। यह विश्व का स्वास्थ्य संबंधी अग्रणी संगठन है। इसकी नीतियों, कार्यक्रमों तथा प्रयासों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जन स्वास्थ्य पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। इस संगठन में स्वास्थ्य क्षेत्र के विस्तृत क्षेत्र के अंतर्गत गरीबी, रंग भेद तथा पर्यावरण की गुणवत्ता आदि मुद्दे भी आते हैं, जो समय समय पर अनेक प्रकार के विवादों से भी घिरे देखे जाते हैं। तो दोस्तों, WHO का लक्ष्य लोगों के जीवन स्तर में सुधार कर उन्हें हर तरह की बीमारियों तथा गरीबी से दूर रखना तथा उन्हें विशिष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाना है। अब हम यह देखते हैं कि WHO का इतिहास क्या रहा है, कहाँ से इसकी फाउंडेशन हुई है, इसका गठन का समय क्या रहा। तो सेंट फ्रांसिस्को के सम्मेलन में UN के गठन के समय पर ही WHO की कल्पना की गई थी, यानी कि वर्ष 1945 में 3 भौतिकविद, चीन की डॉक्टर जेमंगजे, नॉर्वे के कॉल एवंग तथा ब्राज़ील के गेराल्डो डी पाउलो सोयूज द्वारा समस्त विश्व की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक प्रमुख तथा केंद्रीय स्वास्थ्य संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। इस प्रस्ताव के आधार पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को वास्तविक 61 सदस्य राष्ट्रों में से 26 सदस्य राष्ट्रों द्वारा दिए गए अनुसमर्थन यानी रेटिफिकेशन के से की गई। WHO का मुख्यालय देखते हैं कहाँ है, तो WHO का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है स्थित है। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय यानी कि 6 रीजनल ऑफिस हैं। कहाँ कहाँ ये देखते हैं। सबसे पहला है हरारे, जो कि अफ्रीका में है, एंड सेकेंड इज कोपेनहेगन, जो कि यूरोप में है, एंड थर्ड न्यू दिल्ली, जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया, एंड फोर्थ वाशिंगटन DC, अमेरिका, कायरो, पूर्वी मेडिटेरेनियन, और एंड 6 इज मनीला, पश्चिमी पैसिफिक में स्थित है। अब देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा एक कार्यपालक दल का चुनाव किया जाता है, जिसे संगठन के निदेशक यानी डायरेक्टर एंड जनरल के रूप में मनोनीत किया जाता है तथा सभा द्वारा उसका चुनाव अंतिम रूप में किया जाता है। यानी कि जो इसका मेन मुख्य होता है वो डायरेक्टर एंड जनरल होता है, जो एक सभा के चुनाव के द्वारा अंतिम रूप में किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के निदेशक का कार्यकाल कुल 5 वर्ष का होता है। अब इसके दोस्तों ये देखते हैं इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यानी WHO के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। यानी कि वर्ष 1948 में WHO की प्रमुख वास्तविक प्राथमिकताओं में मलेरिया, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य यानी मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, ट्यूबरकुलोसिस एंड यौन रोग, वेनेरियल डिजीज, पोषण, न्यूट्रिशन तथा पर्यावरणीय स्वच्छता, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन इत्यादि विषय सम्मिलित हैं। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त विषय जो संज्ञान में लिए गए थे वे जन स्वास्थ्य कल्याण प्रशासन, पर जैविक तथा विषाणु जनित बीमारियां तथा मानसिक स्वास्थ्य भी थे। 21वीं सदी में कुछ डॉक्टर को शामिल किया गया, जिसमें कुछ नए संक्रमणशील बीमारी जैसे कि श्वसन संबंधी रोग जैसे फ्लू इत्यादि वाले क्षेत्र में उपचार हेतु भेजा गया। WHO हेल्थ सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तथा केंद्रों का भी निर्माण करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यक्रम क्या क्या हैं दोस्तों, तो ये देखते हैं। सबसे पहला स्वास्थ्य शिक्षा, सेकेंड भोजन खाद्य सुरक्षा एवं पोषण, एंड थर्ड स्वच्छ जल एवं आधारभूत स्वच्छताएँ तथा टीकाकरण, स्थानीय रोगों की रोकथाम तथा उपचार,
एंड 6 है सामान्य बीमारियों तथा घावों का इलाज एंड 7 अनिवार्य दवाओं की उपलब्धता। तो दोस्तों ये रहे WHO के आपके संगठन, इसके कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं इसके बारे में, यानी इसके कौन कौन से प्रोग्राम थे। अब आते हैं जिम्मेदारियां तथा कार्य क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एवं फंक्शन क्या क्या होते हैं WHO के। तो WHO की जिम्मेदारियों तथा कार्य के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ करने में सरकारों की सहायता करना, प्रशासन तथा तकनीकी सुविधाओं को स्थापित एवं नियमित रूप से संचालित करना, जैसे कि महामारी विज्ञान तथा सांख्यिकी विज्ञान के आंकड़े तैयार करना, बीमारियों के पूरी तरह से खात्मे में सहायता करना, पोषण, स्वच्छता, कार्य परिस्थितियां आदि में सुधार करना होता है। ये हो गई WHO की जिम्मेदारियां एवं कार्य थे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लास्ट में आप बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।